हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लॉकडाउन से विकास कार्य प्रभावित। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन से विकास कार्य प्रभावित हुआ है। इसकी भरपाई की कमी को पाटने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे का सफर तय करना है। साथ ही हेमंत सरकार आगामी 29 दिसंबर को 1 साल का अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संक्रमण के इस दौर में राज्य सरकार ने किस तरह से विकास कार्य को आगे बढ़ाया है, इसका ब्यौरा रखा जाएगा ताकि राज्य की जनता जान सके कि 1 साल में इस सरकार ने राज्यवासियों के विकास के लिए क्या कुछ किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के बिना स्कूल खुलना मुश्किल। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूल कब खुलेंगे, ये सवाल पूरे देश के लोगों की जुबान पर है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जब तक सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर अस्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के तहत देश भर के स्कूल कॉलेज 16 मार्च से ही बंद पड़े हैं। स्कूल को खोलने को लेकर के फिलहाल कोई योजना नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही टीका उपलब्ध हो जाएगा। जब तक सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर अस्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वहीं झारखंड में 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने की अनुमति की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है बारिश, बढ़ेगी कनकनी। धनबाद समेत राज्य के कई जिलों में ठंड जारी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज के बाद कनकनी और बढ़ जाएगी। बता दें कि आज और कल राज्य के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बादलों की वजह से 1-2 दिन ठंड घटेगी, लेकिन बादलों के साफ होते ही ठंड और बढ़ जाएगी। साथ ही रांची सहित आसपास के इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। वहीं 28 और 29 नवंबर की सुबह कोहरा रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 230 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें देवघर, बोकारो, रांची से एक मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 20, चतरा से 1, देवघर से 14, धनबाद से 25, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 32, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 5, कोडरमा से 1, लातेहार से 6, लोहरदगा, पाकुड़ से 2, पलामू, रामगढ़ से 12, रांची से 64, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,08,388 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के पारा शिक्षकों को देना होगा टेट की परीक्षा। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार कर लिया गया है। इसमें पारा शिक्षकों की वेतनमान और स्थायीकरण के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। टेट पास करने पर ही पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। महाधिवक्ता ने सुझाव दिया है कि पारा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए और परीक्षा पास करने के लिए 3 मौका दिया जाएगा, लेकिन जो पारा शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी भी सेवा बनी रहेगी। हालांकि उन्हें वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मुफ्त में मिलेगी कानूनी सहायता। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झलसा ऐप का ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि संविधान दिवस पर इस ऐप का उद्घाटन करना गौरव की बात है। इस ऐप के माध्यम से झारखंड की जनता को काफी लाभ मिलेगा। इसके जरिए मुफ्त में कानूनी सहायता या मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य चुनौती से भरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूखमरी को कम करने और भूखमरी से होने वाली मौत को रोकने से संबंधित झलसा की योजना 2020 को रिलीज किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बता दें, राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं छात्र छात्राओं के स्नातक में आए अंक के आधार पर और ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन और सीटों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिसंबर से शुरू होने वाले बीएड प्रथम वर्ष के 2020 की परीक्षा का केंद्र घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी
खबर, आदिवासी सरना धर्म कोड पारित होने पर झामुमो ने निकाला विजय जुलूस। एक बड़ी खबर की आदिवासी सरना धर्म कोड विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित होने की खुशी में गुरुवार को झामुमो द्वारा रांची जिला समिति ने विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ ही विजय जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने सरना धर्म कोड के पारित होने पर राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड के तमाम आदिवासियों की वर्षों की आकांक्षा पूरी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 लाख जरूरतमंदों को दिया जाएगा गर्म कपड़ा। एक बड़ी खबर की डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को मिशन 1 मिलियन स्माइल अभियान की शुरुआत किए हैं। रांची जिले के 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ इस मुहिम की शुरुआत की गई है। साथ ही जिले के अन्य संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस नेक मुहिम में स्वैच्छिक रूप से भागीदारी बने। साथ ही इस मुहिम के माध्यम से 10 लाख स्वेटर, कंबल, गर्म टोपड़ी, गर्म मोजे और मास्क जरूरतमंदों के बीच बांटे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन। विद्युत अभियंताओं और कर्मचारियों से संबंधित नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियरिंग के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कल विद्युत समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से बिजली बोर्ड मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किए हैं और बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण के लिए जारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही केरल की तर्ज पर सभी नियमों का एकीकरण कर जेएसईबी का गठन करने की मांग कर रहे हैं। समिति की अन्य मांगों में 6% ऊर्जा भत्ता और पुरानी पेंशन लागू करने और संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ ही वेतन विसंगति को दूर करने के साथ रिक्त पदों को भरने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में ही बहाल हो गए 2 अनुबंध शिक्षक। एक बड़ी खबर की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अनुबंध और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों के आवेदन को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब उनके प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। इसी बीच विभाग ने 2 शिक्षकों की अनुबंध पर नियुक्त कर दी है। ना इंटरव्यू लिया गया है और ना ही नियुक्ति के मानकों को पूरा किया गया है। साथ ही इधर झारखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद पर नियुक्ति को लेकर के अब तक 25 आवेदन आए हैं। वहीं विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर के अब तक नियमावली नहीं बनी है। इस कारण फिलहाल यूजीसी की नियमावली के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की स्क्रूटनी इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने में विलंब हो रही है। संभावना है नए साल में कुलपति की नियुक्ति होने की संभव है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धूम्रपान किया तो लगेगा 200 जुर्माना। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रहित क्षेत्र और यहाँ धूम्रपान करना अपराध है का बोर्ड लगाया जाएगा। डीसी उमय शंकर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू और धूम्रपान के सामान बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन सिरिंज कंपनियों को मिलने लगे सरकारी ऑर्डर। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी वैक्सीन की तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। वैक्सीन सिरिंज बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाले सरकारी ऑर्डर से इसके संकेत दिखने लगे हैं। सिरिंज निर्माता कंपनियां इन दिनों तेजी से उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही है। कंपनियों को सिरिंज के लिए विदेशी ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। देश की वैक्सीन निर्माता कंपनियां भी अपनी क्षमता में 40-50% तक का इजाफा कर चुकी है। भारत में कोरोना वैक्सीन के पहले शॉट के लिए 90 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास में फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार हो रही अनियमितता का प्रकाश सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। जामा विधायक सीता सोरेन ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उपायुक्त को टैग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का मांग किए हैं। विधायक ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से जमीनी स्तर पर गरीबी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास करने की मांग किए हैं। वहीं इसके विपरीत प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य कर्मी गरीबों का हक छीनने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन पश्चिम महाधिवेशन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे ने कहा है कि राज्य के पुलिस कर्मियों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के प्रचार प्रसार और आने वाले समय में पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो पुलिसकर्मी 2004 के बाद बहाल
साल हुए हैं, पेंशन सुविधा से वंचित है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। इसके लिए अगर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे और आईपीएस पदाधिकारी की तरह सिपाही और हवलदार के बच्चों को भी शिक्षा कोष का पैसा वेतन मद से निकासी करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में इलाज हेतु बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए बीमा की तरह रकम निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बीडीए बढ़ाने से न्यूनतम मजदूरी बढ़ी। राज्य में मजदूरों को मिलने वाली परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में 9.3% की बढ़ोतरी की गई है। ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स के आधार पर यह वृद्धि तय की गई है। इससे राज्य में न्यूनतम दैनिक मजदूरी बीडीए सहित 322 रुपये हो गई है। इसी साल 1 अप्रैल से ये 316 रुपये लागू की गई थी। राज्य सरकार ने 77 नियोजनों और सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और स्थानीय निकायों में कार्यरत मजदूरों के लिए बीडीए में 9.3% वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रा के लिए 10 दिसंबर से पहले बने पासपोर्ट ही मान्य। वर्ष 2021 में हज यात्रा पर जाने के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने कई नियम लागू किए हैं। 10 दिसंबर से पहले जिनके पासपोर्ट बने हैं वही हज यात्रा पर जा सकते हैं। यही नहीं, इस बार हज यात्रियों को आयकर रिटर्न भी दाखिला करनी होगी और कहा गया है कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हज यात्रियों की उड़ान नहीं होगी, उन्हें कोलकाता के नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का संशोधित सिलेबस जारी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए भी संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूलों के बंद रहने के कारण प्रत्येक कक्षाओं के सिलेबस में 40% की कटौती करते हुए संशोधित सिलेबस जारी किया गया है। इससे पहले कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए संशोधित सिलेबस जारी किया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल सेल कर्मियों को नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा लिव इनकैशमेंट। एक बड़ी खबर की बोकारो स्टील प्लांट के कर्मियों को नवंबर के वेतन के साथ लिव इनकैशमेंट दिया जाएगा। सेल प्रबंधन ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। सेल की इस सुविधा से रांची कार्यालय के कर्मचारी सहित 70,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि कर्मचारी इससे पहले ही बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क 330 का कटा चालान, 1,65,000 लगा जुर्माना। मास्क चेकिंग ड्राइव का दूसरे दिन ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क पहनकर चलने वाले 330 लोगों का चालान काटा। इसमें 1,65,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है और वहीं दूसरी ओर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 128 लोगों का चालान काटा गया, जिससे 1,28,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। वहीं दुकान प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन की जांच अभियान भी चलाया गया। दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 80 लीडर स्कूलों को दिखाई जाएगी सीबीएसई की मान्यता। एक बड़ी खबर की राज्य में चयनित 4,416 स्कूलों में से पहले चरण में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया जा सकेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। पहले चरण में चयनित 80 लीडर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी और इसे सीबीएसई की तरह ही मान्यता दिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी में 160 क्वार्टरों का लीज एग्रीमेंट होगा रद्द। एचईसी नगर प्रशासन विभाग ने दीर्घकालीन लीज पर दिए गए आवासों में अवैध निर्माण करने को लेकर के आवासों की सूची बनाई है। इस लीज धारकों को प्रबंधन ने नोटिस निर्गत कर दिया है, लेकिन समुचित जवाब नहीं मिलने और नियम का उल्लंघन करने के कारण 160 आवासों का लीज एग्रीमेंट रद्द करने की अनुशंसा वरीय प्रबंधन से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों, किसानों और कर्मियों ने किया प्रदर्शन। श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को श्रम कानूनों में सुधार के खिलाफ राज्य भर में हड़ताल की। इस दौरान राजधानी सहित राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन किए गए और राज्य भर में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिल जमा नहीं करने पर कटी 2 गांवों की बिजली। गिरिडीह जिले के देवरी अंचल के आसको और बेलाटाड़ गांव में बिजली विभाग ने गुरुवार को बिजली बिल वसूली शिविर लगाया गया, जिसमें बकाये बिल की वसूली नहीं होने के कारण गांवों की बिजली काट दी गई है। विभाग के जेई कार्यालय अभियंता के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जिससे गाँवों में अंधेरा पसर गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की
खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।